हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग चैप्टर 15 को आगे कंटिन्यू करेंगे। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लाइटनिंग और अर्थक्वेक में फर्स्ट टॉपिक जो लाइटनिंग था वो शुरू हो रहा है। तो स्टोरी ऑफ लाइटनिंग में क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने काइट उड़ाने का फैसला किया विद द हेल्प ऑफ हिज सन। उनका बेटा था विलियम, विलियम के साथ वो काइट उड़ाने गए। तो उन्होंने क्या किया कि काइट को एक थ्रेड से बांधा। उसके बाद आप डायग्राम अपनी बुक में देखिएगा, क्लियर दिखेगा। तो उसके बाद उसमें एक की लगाई, ठीक। की के होल से थ्रेड को अपने हाथ में लिया और उसी की से एक नीचे एक और उन्होंने वायर बांधा और उसको नीचे एक लिंडन जार को रखा, ठीक है। तो ये उन्होंने एक सेटअप रखा था। वो देखना चाहते थे जो एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग की होती है वो कैसे होती, क्या वो सच में करंट होता है, वो क्या चीज होती, तो वो ये देखना चाहते थे। तो एक क्लाउडी डे था जिस दिन बादल वगैरह थे। तो उन्होंने ये सोचा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने काइट को थ्रेड से बांधा, थ्रेड को हाथ में लिया, बीच में एक की रखी, की से बांधा उन्होंने एक वायर और वायर को नीचे एक लिंडन जार में रख दिया, ठीक। तो जब क्लाउड ऊपर से पास हुए, ठीक है, तो अब इनकी काइट कैसी थी, निगेटिवली चार्ज थी। नहीं, जो क्लाउड्स थे वो कैसे थे, निगेटिव चार्ज थे। तो जब इनकी काइट के पास से वो क्लाउड्स पास हुए तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट था वो काइट पे आया, काइट से होते हुए कहाँ पर आया, थ्रेड पे आया। थ्रेड से क्या, अब इन्होंने तो थ्रेड पकड़ा था वो ड्राई था तो इनके पास करंट नहीं महसूस हुआ। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, की क्या है, मेटल से बनी है। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो चार्ज की से होते हुए और वायर वो भी मेटल का था, तो उस वायर से होते हुए लिंडन जार में चला गया। और जब इन्होंने की को टच किया, पहले तो इन्हें करंट नहीं लगा क्योंकि इन्होंने थ्रेड पकड़ा था, थ्रेड बिल्कुल सूखा हुआ था, वो ड्राई था, तो करंट उसमें पहुंचा ही नहीं। आपको पता है कि जब केवल वाटर होता तभी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन जब सूखा था तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने की को क्या किया, टच किया, की कैसी है, मेटल है, और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब फ्रैंकलिन ने की को टच किया तो उन्हें क्या हुआ, एक शॉक लगा, झटका लगा, क्योंकि की में कैसा चार्ज था, निगेटिव, जो क्लाउड से आया था, और इनकी बॉडी कैसा चार्ज थी, पॉजिटिव। तो जब इन्होंने की को टच किया तो इन्हें क्या हुआ, एक स्ट्रांग झटका लगा। तो इन्होंने फिर मतलब उससे सोचा कि हाँ, सच में जो लाइटनिंग होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। वो एक्चुअली में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जो लिंडन जार था उसमें इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने स्टोर किया। उसके बाद इन्होंने यही प्रैक्टिकल करके लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर बनाया था, जिसकी वजह से कि जो टॉल बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनमें वो लाइटनिंग जो है वो गिरे ना, लाइट, ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। तो इन्होंने बाद में ये लाइटनिंग और लाइटनिंग कंडक्टर इससे बनाया था। What is lightning and thunder? Clouds contain tiny crystal of ice and droplets of water which move against each other. This can cause a huge amount of charge to build up in the clouds. Ordinarily, nothing happens due to this charge build up because air does not conduct the charge from the clouds. तो नॉर्मली क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं आइस और वाटर के, जो मूव करते रहते हैं लगातार। जब वो मूव करते हैं तो उसमें बहुत सारा चार्ज बन जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और विंड जब चलने लगती है, हवा चलने लगती है, तो जो बाकी सारे क्लाउड्स होते हैं वो आपस में पास पास आने लगते हैं। पास आने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाने लगता है। और जब ये मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। मतलब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक एयर क्या हो जाती है, हीट हो जाती, जिसकी वजह से एक ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, वो दिखाई देता है। और इसमें बहुत सारी हीट और लाइट बनती है, तो इसे बोला गया लाइटनिंग। और थंडर क्या होता है, तो ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग द एयर गेट हीटेड अप एंड एक्सपैंड सडनली। तो जब लाइटनिंग की प्रोसेस होती तो आपने देखा 30,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर क्या होगी, वो भी हीट होने लगेगी। तो एयर हीट होने लगती है और वो क्या करने लगती है, एक्सपैंड करने लगती है अचानक से। और जब वो एक्सपैंड करने लगती है तो उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, साउंड चैप्टर में, कि जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। तो ये एयर की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुई बहुत ही लाउड साउंड। तो जो लाउड साउंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थंडर। तो जो लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग एंड थंडर, ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, साथ में होती हैं। तो इस डायग्राम में देखिए समझाया गया, मान लीजिए क्लाउड, इसमें सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस थे और इसमें क्या है, सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। और जब एयर की वजह से क्लाउड्स क्या हुए, पास में, विंड की वजह से पास में है, तो इनमें क्या हुए, ट्रांसफर करने लगते हैं। और ट्रांसफर की वजह से क्या जनरेट होती है, ये लाइटनिंग। जो ये रेड एरो बना है ये लाइटनिंग को शो कर रहा है। और लाइटनिंग की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हीट की वजह से एयर क्या होती है,
गर्म होती है वो एक्सपैंड करने लगती है और वाइब्रेशंस की वजह से क्या हो जाती है, बहुत तेज आवाज में साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। जो क्लाउड्स होते हैं उनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है क्लाउड के बेस में, तो क्लाउड का बेस मतलब नीचे साइड, तो क्लाउड के बेस में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब क्लाउड किसी टॉल बिल्डिंग या टॉल ट्री के ऊपर से जाते हैं तो जो बिल्डिंग और ट्री है उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो लाइटनिंग होती है क्या हो जाती है, उसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाती है और बहुत ज्यादा जो प्लांट होता है वो जल जाता है और जो बिल्डिंग होती है उसमें आग लग जाती है, तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड द क्लाउड रशेस, भाई बताया कि जो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, जो क्या हो जाता है, बिल्डिंग और या फिर उसके रास्ते में जो भी बिल्डिंग आ रही है या फिर टॉल ट्री आ रहा है उस पर क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है और उससे बिल्डिंग को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान ना पहुंचे उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे कि लाइटनिंग कंडक्टर का यूज किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये देखिए यहाँ पे समझाया गया कि नेगेटिवली चार्ज जो टॉल ट्रीज होते हैं उस पर क्या होता है, ये बिजली जो होती है वो गिर जाती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जो क्या कर सकता है, आग लग सकती है उसकी वजह से। इट कैन कॉज फायर, शैटर बिल्डिंग रिजल्टिंग इन द लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डैमेज टू द प्रॉपर्टी। तो क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी वजह से बिल्डिंग में क्या लग सकती है, आग लग सकती है, उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी को, लोगों को नुकसान हो सकता है। ट्रीज पे अगर गिरती है तो ट्रीज पे क्या हो जाता है, आग लग जाती है। और उसके बाद अगर फॉरेस्ट में हो रहा तो पूरा फॉरेस्ट एरिया में फायर कॉज हो जाती है। इट इंजर्ड द समटाइम्स इवन किल द एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग इंस्टेंटली, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज्यादा होता है, करंट बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स के अगर ऊपर गिर जाती है बिजली या फिर किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर तो मोस्टली डेथ ही हो जाती है, बहुत कम लोग बचते हैं। फिर एक होता है लाइटनिंग कंडक्टर, ये किसने बनाया था, अभी मैंने बताया, जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने। उसके बाद उसको मॉडिफाई किया लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी। द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच इज फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू द लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होती है जो बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्कुल जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके टॉप पर लगा दिया जाता है, जो लाइटनिंग के इफेक्ट को क्या करती है, कम करती है। अब कैसे कम करती है, तो ये जो कंडक्टर होता है वो किसी मेटल का, ऐसा मेटल जो क्या करे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, उससे बनाया जाता है, जैसे कि आयरन और कॉपर। उसमें क्या होते हैं, अभी डायग्राम में हम देखेंगे, उस पर स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, कांटे जैसे होते हैं। उस रॉड को बिल्कुल टॉल बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर, जो ऊपर छत पे लगा देते हैं। तो देखिए टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर लगाया हुआ है, लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब भी उसके ऊपर से क्लाउड्स जाते हैं जिनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, अगर ये नहीं होगा तो सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, बिल्डिंग पे, जिसपे क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। लेकिन इसको क्या करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर को बिल्डिंग के आउटसाइड से कनेक्ट करते हैं नीचे ग्राउंड पर। ग्राउंड में अभी हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ा था, तो वही प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको बिल्डिंग के आउटसाइड से इसको एक वायर, पाइप के थ्रू, पाइप मतलब मेटल का पाइप होता है वो, उसके थ्रू मेटेलिक प्लेट मोस्टली यूज करते हैं। उसके डीप मतलब ग्राउंड में अंदर उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, क्योंकि अर्थ क्या होते हैं वो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जब बिल्डिंग के ऊपर से लाइटनिंग वो क्लाउड्स जाते हैं, क्लाउड्स में था नेगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो लाइटनिंग होती है वो इस पे गिर जाती, बिल्डिंग पे ना गिर के वो किस पे गिर जाती है, लाइटनिंग कंडक्टर पे। कंडक्टर क्या करता है, उस सारे चार्ज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे ट्रांसफर कर देता है, और ये सारी कहाँ पर चली जाती है, अर्थ के अंदर। तो ये बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जो टॉल बिल्डिंग्स होती है वहां पर इसको लगाया जाता है। फिर सेफ्टी मेजर टू बी टेकन ड्यूरिंग द लाइटनिंग। अब लाइटनिंग के समय आप क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, अगर आप घर के बाहर हैं तो क्या कर सकते हैं, वेन यू हियर थंडर आफ्टर द लाइटनिंग रशेस टू अ सेफर प्लेस। जब आप सुने कि थंडर और लाइटनिंग हो रही है तो आप फटाफट क्या एक सेफ प्लेस पे चले जाएं। अगर आप कार में हैं तो कार के अंदर बैठ जाओ, सारी विंडोज क्या कर लें, बंद कर लें, क्योंकि वो जो कार है वो भी मेटल की बनी, तो गुड कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर बैठ के सभी विंडो बंद कर लें। डू नॉट लाई फ्लैट ऑन अ ग्राउंड, आप जमीन पे ना लेट जाएं कि हम नीचे लेट जाएंगे तो बिजली नहीं गिरेगी मेरे ऊपर, तो ये नहीं हो सकता। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्री क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है, वो कंडक्ट कर लेता है। इफ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टे अबाउट 15 फीट अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर आप 15 लोग या 15 लोग से ज्यादा, मतलब अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो कम से कम एक दूसरे से 15 फीट की दूरी पर चले, क्योंकि अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ज्यादा होने से ज्यादा बिजली गिर सकती है, इसलिए
स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ओपन व्हीकल्स होते हैं, स्कूटर, मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कार, ओपन कार जो होती हैं, वो आपको लाइटनिंग के टाइम पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी हो सके आप किसी शेल्टर एरिया में चले जाएं। क्विकली डाउन फ्रॉम द एलिवेटेड प्लेस, अगर आप टॉप मतलब बिल्डिंग पे ऊपर छत पे हैं या फिर बहुत हिल एरिया पे ऊपर टॉप पे हैं, तो आप फटाफट क्या हो नीचे आ जाएं क्योंकि हाइट पर जल्दी बिजली गिरेगी, तो आप वहां से नीचे आ जाएं। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक अ शेल्टर अ शॉर्टर ट्री दैट आर लेस लाइकली टू बी साइट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में, तो छोटा पेड़ होता है, हाइट में जो छोटा पेड़ होता है उसके नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं क्योंकि जो टॉल ट्रीज हैं, अगर लाइटनिंग गिर भी रही है तो वो टॉल ट्रीज पे गिरेगी, शॉर्ट ट्रीज पर नहीं गिरेगी। अपीयर एज स्मॉल एज यू कैन बाय क्राउचिंग ऑन योर नीज ऑन द ग्राउंड। ये जो पोजीशन, इस पोजीशन में अगर आपको आसपास कहीं पे भी शेल्टर नहीं मिल रहा है तो आप इस पोजीशन में बैठ जाएं। जितना छोटा अपने आप को बना सकते हो उतना छोटा आप बना लीजिए। अपने हेड को नीज के अंदर दबा लीजिए और हैंड से उसको कवर कर लीजिए ताकि आप छोटा टारगेट होगा तो जो लाइटनिंग होगी मे भी वो आपके ऊपर स्ट्रक ना हो। इंडोर सेफ्टी मेजर्स, घर के अंदर है तो आप क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, एसी, कंप्यूटर, इन सबको बंद कर दें क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही है तो फिर जल्दी कनेक्ट हो सकती है। डो नॉट टेक बाथ, उस समय नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वाटर होता है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन, जो टेलीफोन कॉर्ड्स होते हैं उन सबसे दूर रहना चाहिए जो भी चीज़ें, मेटल पाइप्स हो गए क्योंकि मेटल भी अच्छा कंडक्टर होता है। यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, अभी तो हार्मफुल इफेक्ट हो गए, यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग क्या होते हैं। यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के कुछ यूजफुल इफेक्ट भी हैं। तो हम लोगों ने जब चैप्टर 1 पढ़ा था एग्रीकल्चर वाला, तो उसमें क्रॉप चैप्टर 2 में था जिसमें लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी। तो उसमें एक प्रोसेस आई थी कि लाइटनिंग से क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हो जाती है कन्वर्ट किसमें, जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के उसमें। तो वही एक मेन जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वो लगातार बनी रहती है क्योंकि जो लाइटनिंग होती है वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, जिसको क्या करते हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो उससे अपना प्रोटीन और बाकी फूड बनाते हैं। उसके अलावा जो ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो हम लोग को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है जो हार्मफुल रेज होती हैं। तो ये जो लाइटनिंग की प्रोसेस होती है इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। इट इज बिलीव दैट लाइटनिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और ये माना जाता है कि जो अर्थ पर लाइफ में चेंजेस आए हैं, एवोल्यूशन जो भी हुआ है उसमें एक फैक्टर लाइटनिंग भी है। थैंक यू। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग अब थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक।